गुड मॉर्निंग बच्चों। हर सप्ताह जैसे साप्ताहिक क्विज का व्यवस्था किया जाता है, उसी तरह से हर सप्ताह डीजी 7 प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों से शनिवार के दिन क्विज प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एक ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज का लिंक भेजा जाता है। तो देखिए, इस तरह से इस सप्ताह यानी शनिवार को ये लिंक भेजा गया है। इस लिंक में हर एक क्लास का क्विज रहता है, यानी 3 से 8 तक। इसमें देखिए, झारखंड डीजी 7 विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज कक्षा 3 से 8 तक। दिनांक है 12/12/2020 शनिवार। तो इसको हम लोग देखते हैं। कक्षा 4 के लिए अभी हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, कक्षा 4 में यहाँ लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3 इस तरह से 3 लिंक दिया हुआ है। तो हम लोग किसी भी लिंक को क्लिक करके क्विज के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, लिंक 1 में क्लिक किए, यहाँ क्रोम दिखा रहा है तो क्रोम में जाएंगे। ओपन विथ बोल रहा है, मैंने इससे ओपन करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारा लिंक खुल जाएगा। इस तरह से गोल घूमते हुए लिंक खुल जाएगा। तो देखिए, लिंक खुल रहा है। ये देखिए, लिंक खुल गया है। अब इसमें लिखा हुआ है क्लास 4 का 33वां सप्ताह का क्विज और लिंक नंबर 1। तो यहाँ नेक्स्ट लिखा है, इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छात्र का नाम लिखेंगे। जैसे किसी भी छात्र का नाम आप लोग लिख सकते हैं। जैसे हमने एक छात्र का नाम लिखा है यहाँ, पूजा गोप। अब देखिए, जिले का नाम है, यहाँ त्रिभुज आकृति है, इसको क्लिक करेंगे और इसमें देखिए जिला का नाम आएगा। तो ये जिला पूजा गोप कौन जिला में पड़ता है, तो पश्चिम सिंहभूम में क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ देखिए विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, तो विद्यालय का नाम हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, ये नगर पालिका बंगला मिडिल स्कूल चाईबासा में पड़ता है। तो यहाँ पर हम विद्यालय का नाम लिख दिए। यहाँ अगर इसका मोबाइल नंबर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह से मोबाइल नंबर लिख देंगे। जो भी बच्चे जिसका भी जो मोबाइल नंबर है वो क्या करेंगे, अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। अभिभावक का जो मोबाइल नंबर होता है वही डालेंगे। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग आ गए। यहाँ देखिए, पहले ऊपर में लिखा है इंग्लिश का प्रश्न पत्र पूछा है। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि व्हिच ऑफ दीज कैन नॉट बी सीन एट नाइट। इसमें से कौन रात में नहीं दिखाई देता है। देखिए, पहला चित्र है सन का। सन क्या रात में दिखाई देता है? नहीं। तो हम लोग इसी में क्लिक कर देंगे। सन रात में दिखाई नहीं देता है। मून रात में दिखाई देता है। मून माने चाँद। स्टार मतलब तारा, रात में दिखाई देता है। यहाँ देखिए आउल लिखा है। आउल मतलब उल्लू। उल्लू रात को दिखाई देता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा देखिए, सी द स्टार्स आर कमिंग इन द फार ब्लू स्काई, हु इज़ टॉकिंग टू होम। यहाँ ये जो लाइन बोल रहा है, कौन किसके लिए बोल रहा है, ये बात पूछा गया है इसमें। सी द स्टार्स आर कमिंग इन द फार ब्लू स्काई, मैंने देखो स्टार्स आर कमिंग, मैंने स्टार्स को हम लोग देख रहे हैं ब्लू स्काई में, मैंने नीले आसमान में बहुत दूरों से तो देखा जा रहा है। तो चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू गॉड, क्या चाइल्ड मतलब बच्चा भगवान से बात कर रहा है। चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू हिज मदर, क्या चाइल्ड उसके माँ से बात कर रहा है। चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू हिज फादर, बच्चा पिताजी से बात कर रहा है। चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू एन एंजल, माने बच्चा एक परी से बात कर रहा है। तो चाइल्ड इज़ टॉकिंग विथ मदर, क्या है कि माँ के साथ बच्चा ही रहता है, इसलिए चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू हिज मदर ये सही होगा। बच्चा माँ से पूछ रहा है। द अपोजिट ऑफ हेट, हेट मतलब होता है घृणा, इसका उल्टा क्या होगा। फार मतलब दूर, कमिंग मतलब आ रहा है, क्राई मतलब रोना, लव मतलब प्यार। तो घृणा का उल्टा होता है प्यार। तो लव पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए अगला नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज आ गया। यहाँ देखिए मैथ्स का प्रश्न पूछ रहा है, दी गई आकृति में वृत्त कौन सा है। देखिए, इसमें से वृत्त को चुनना है। पहला चित्र क्या है, ये एक घन का चित्र है। दूसरा क्या है, वृत्त है। तीसरा क्या है, आयत है। चौथा क्या है, सिलेंडर है। तो हमें वृत्त पूछा है, दूसरा नंबर को हम क्लिक करेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किस आकृति में त्रिज्या दिखाया जाता है। तो देखिए, पहला जो वृत्त है उसमें जो केंद्र से होते हुए रेखा पार करता है उसको हम लोग त्रिज्या व्यास कहते हैं, और व्यास का जो आधा होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए, एक वर्ग या आयत है, इसका कर्ण विकर्णों को जोड़ा गया है, माने शीर्ष बिंदु मतलब अपोजिट शीर्ष बिंदु, माने सामने का शीर्ष को जब जोड़ा जाता है तो इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और ये त्रिभुज है, इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें शीर्ष से एक रेखा उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया है। तो इसको हम लोग
लंब कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें त्रिज्या पूछ रहा है तो पहला जो चित्र है 1 नंबर वृत्त जो होता है उसी में ही त्रिज्या होता है, व्यास और त्रिज्या दोनों होता है। अब देखिए दी गई आकृति में कितने व्यास है, तो अभी हम लोग सीख रहे थे व्यास या त्रिज्या। तो जो रेखा केंद्र से होकर गुजरता है यानी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और उसके सरकमफ्रेंस तक पहुंचता है यानी परिधि को छूता है, वैसे रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 2 रेखा केंद्र से होकर गुजर रहा है और उसके परिधि को छू रहा है यानी 2 यहाँ पर व्यास है। तो यहाँ हम 2 पर क्लिक कर देंगे। देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में कोण का नाम बताएं। देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है ना, यहाँ एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम हमें बताना है। तो कोण को जब हम लिखते हैं तो ए से शुरू करते हुए सी जाते हैं फिर बी में आ रहे हैं, तो इस तरह से ए से बी बोलेंगे। इसका नाम यहाँ ए से जाते हुए सी में पहुँच रहे हैं फिर बी में आ रहे हैं, जैसे यहाँ ए से जा रहे हैं सी में फिर बी में आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कोण बोलेंगे। तो इसका नाम देंगे ए सी बी, या फिर बी से चलते हुए सी जाएंगे फिर ए आएंगे तो बी सी ए भी बोल सकते हैं। तो जो भी विकल्प दिया है उसे हमें चुनना है, या ए सी बी या बी सी ए। तो देखिए ए सी बी है क्या, ए सी बी, हाँ चौथा विकल्प जो है ए सी बी, ये से होगा हमारा कोण का नाम। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर अगला प्रश्न में आ जाएंगे। देखिए यहाँ साइंस में आ गए, दिए गए संकेत चिन्ह का सही अर्थ क्या है। देखिए यहाँ एक मैंने बजाने वाला दिया है, उसको काट दिया है, तो इसका मतलब क्या है, हॉर्न नहीं बजाएं। इसका मतलब क्या होगा, तीसरा नंबर जो होगा हॉर्न नहीं बजाएं। अगला देखते हैं, मानचित्र से पता चलता है। मानचित्र से हम क्या पता लगाते हैं, दिशाओं का, देशों का, नदियों का, इन सभी का। मानचित्र में सभी चीज़ों को हम लोग दर्शाते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशाओं को बताता है। देशों का चित्र, देशों को भी वर्णन किया रहता है मानचित्र में, और नदियाँ भी दिखाया जाता है। नदियों का मानचित्र, देशों का मानचित्र, और उसमें दिशा भी रहता है। तो इसका मतलब सभी का जो चौथा ऑप्शन है, चौथा विकल्प है, यही सही होगा। अब देखिए मानचित्र को, अंतिम प्रश्न क्या है, मानचित्र को इनमें से क्या कहा जाता है, संसार, दुनिया, नक्शा, संकेत। इसको हम नक्शा भी कहते हैं, मानचित्र को हम लोग नक्शा कहते हैं। संसार मतलब पूरा दुनिया, संकेत मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग संकेत द्वारा, जैसे यहाँ पर देखिए हॉर्न नहीं बजाएं, ये संकेत द्वारा दिखाया गया है। तो इसी तरह से हम मानचित्र को नक्शा द्वारा दिखाते हैं। अब फिर नेक्स्ट में क्लिक करके अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। देखिए हमारा सभी प्रश्नों का उत्तर पूरा हो गया, इसलिए यहाँ थैंक यू लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सबमिट को दबा देंगे, टच कर देंगे, तो ये हमारा व्यूज़ को दिखा रहा है। व्यू स्कोर में क्लिक करेंगे तो हम कितना नंबर पाए हैं ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ 10 में 10 मिला है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा सभी उत्तर सही है। तो इस तरह से बच्चों सभी प्रश्नों का उत्तर जान लें, क्योंकि जब भी आप क्विज में भाग लेते हैं तो शिक्षक का मदद से ही आप क्विज के प्रश्नों को हल कर पाते हैं, क्योंकि आप सभी के पास मोबाइल नहीं रहता, इसलिए शिक्षक की मदद से आप इन प्रश्नों को हल करते हैं। इसलिए कुछ बहुत कम ही बच्चे, 2-4 बच्चे ही 10 में 10 नंबर ला पाते हैं, बाकी लोग नहीं ला पाते हैं। लेकिन जानना, इन प्रश्नों को जानना ज़रूरी है। इसी के ज़रिए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, आपका ज्ञान वर्धन हो सकता है, साथ ही साथ आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो बच्चे पूरे नंबर लाते हैं उसे तो पुरस्कृत किया जाएगा ही, लेकिन आप भी अगर सीख जाएंगे तो हो सकता है कि अगला कुछ प्रतियोगिता में आप भी 10 में 10 नंबर ला सकें। अगर अच्छी तरह से सीखेंगे तो ज़रूर अवश्य ही आप भी ला सकेंगे, और इससे आपको विद्यालय की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। तो इससे आपको ज्ञान का भी वर्धन होगा और आपको सम्मानित भी किया जाएगा। तो बच्चों आप इस प्रश्न को याद रखें, समझकर सीखते चले जाएं और इस तरह से क्विज में भाग लें। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।